ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, मकर संक्रांति आ गई है और उस पर दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि क्या क्या दान पुण्य करना विशेष होगा आप सभी के लिए। मकर संक्रांति के दिन तीर्थ स्नान करना। तीर्थ स्नान नहीं संभव हो तो घर में ही गंगा जल डाल के, तिल डाल के स्नान कर लीजिएगा, आंवले का चूर्ण डाल के। दान, जप, तप, श्राद्ध तथा अनुष्ठान इत्यादि का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के किए गए दान का फल कभी भी क्षय नहीं होता, खत्म नहीं होता है। सामान्य कोटि के दान पुण्य से कहीं ज्यादा गुना सुफलदायक होकर आपको प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना, घी का दान करना, कंबल के दान का विशेष महत्व है। इस तरह के दान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्न का दान, वस्त्र का दान, धन का दान करने से सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। गौ सेवा अवश्य करें, चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं। तिल मिश्रित जल से महादेव जी का अभिषेक अवश्य करें। तेल शनि का और जो गुड़ है वो सूर्य का खाद्य पदार्थ है। तिल जो है वो तेल की जननी है। यही कारण है कि शनि और सूर्य को प्रसन्न करने के लिए इस दिन जो जनरली है तिल गुड़ के व्यंजनों का सेवन किया जाता है। कोई धार्मिक साहित्य हो वो भी आप दान कर सकते हैं। तो पुण्य प्राप्ति करने के इस सुअवसर का हर व्यक्ति को लाभ उठाना चाहिए। फिर भी शास्त्रों में कहा गया कि तुम यह सब न कर सको तो भी कोई हर्ज नहीं है, किंतु हरि नाम का स्मरण करके अमृत रस तो पिया जा सकता है। दान के लिए पैसे नहीं है तो हरि नाम का स्मरण करें। और ध्यान रखिए, तिलों के साथ साथ अपने अहम का भी दान कर दीजिएगा, सर्वोत्तम रहेगा। मकर संक्रांति के दिन स्वयं को परमपिता परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। 84 लाख योनियों में भटकने से मुक्ति मिलती है। सूर्य शनि की युति हो या सूर्य शनि के शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हों तो मकर संक्रांति का व्रत करिए और दान करिए। दोनों ग्रहों की शुभता प्राप्त होती है। माता पिता पुत्र से संबंध नहीं अच्छे चल रहे हों तो भी दान पुण्य करना शुभ फल प्राप्त देगा। सूर्य के बगैर इस जीवन में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें और सूर्य को जल देने से पिता का सुख और भाग्य में वृद्धि होती है। सूर्य की उपासना का विशेष फल माना जाता है। वैसे भी कहते हैं सूर्य सर्व रोगात् समुच्यते, अर्थात सूर्य उपासना से समस्त रोगों का नाश हो जाता है। ग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है, इसलिए सूर्य की उपासना करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जल्दी से जानते हैं कुछ प्रयोग मकर संक्रांति पे किए जाने वाले। प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठकर भगवान सूर्य की पूजा करने हेतु एक बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर सूर्य देव की तस्वीर रखकर उसे पंचामृत से स्नान करवाकर धूप दीप जलाकर लाल रंग के पुष्प अर्पण करें। लाल रंग की मिठाई अथवा गुड़ का भोग लगाएं। सूर्य मंत्र का कम से कम 27-28 बार जाप अवश्य करें। इतना संभव नहीं हो तो 7000 जाप अवश्य करें। सूर्य देव की कृपा साल भर तक प्राप्त होगी। सूर्य का जो सबसे सरल मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम हाम हीम ओम स सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इन मंत्र का जाप करें। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक कलश में स्वच्छ जल भरकर उसमें थोड़ा सा गुड़, रोली, लाल चंदन, अक्षत, लाल पुष्प डालकर दोनों हाथों को ऊंचा करके भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए सूर्य मंत्र बोलते हुए या गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य प्रदान करें। इसके पश्चात लाल रंग की वस्तुओं का दान, तिल और गुड़ का दान करें तो आपको सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होने लगती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का 108 बार यदि आप पाठ कर लें तो वर्ष भर आपके जीवन में सुख बना रहेगा, शांति बनी रहेगी। मकर संक्रांति के दिन सिद्ध सूर्य यंत्र प्राप्त करके उसे पंचामृत स्नान कराकर धूप दीप दिखाकर ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करके उस यंत्र को गले में धारण कर लें तो सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। स्वर्ण युक्त सूर्य यंत्र एक बाजोट पर लाल कपड़े में बिछाकर उसे पंचामृत स्नान कराकर स्थापित करें। फिर धूप दीप दिखाकर लाल पुष्प, फूल, गुड़ इत्यादि अर्पण करके लाल चंदन का टीका लगाकर ओम घृणी सूर्याय नमः के 7000 जाप करें। और ठीक इसी प्रकार फिर उसको पूजा स्थल पर स्थापित कर दीजिए। प्रतिदिन इस मंत्र का एक माला यदि आप जाप करते हैं 108 बार तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बनने लग जाएंगे। तो आशा है कि आप सभी दर्शक जो है मकर संक्रांति के दिन सूर्य उपासना का लाभ जो है वो अवश्य उठाएंगे। पंडित जी, दान देना तो वाकई पुण्य का काम है,
लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे पंडित जी कि दान देते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रीय सिद्धांत और तंत्र विधान के अनुसार सूर्य पूजा करते समय श्वेताक तथा रक्त रंग के पुष्पों का विशेष महत्व है। सूर्य की पूजा करने के साथ सूर्य को दिए जाने वाले अर्घ में भी इन्हीं पुष्पों को डालना चाहिए। तीर्थ स्नान की महिमा बताई गई है। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम प्रयाग में मकर संक्रांति पर्व के दिन सभी देवी देवता अपने स्वरूप बदलकर स्नान के लिए आते हैं। इस दिन जल में देवताओं और तीर्थों का वास होता है, वहाँ स्नान करना अनेक पुण्यों के साथ आपके जीवन को सफल बनाता है। यदि संभव न हो तो गंगा स्नान के लिए इस दिन गंगा तट पर जा सके तो घर पर ही स्नान के लिए जल हो, उसमें गंगा जल तिल मिलाकर स्नान करते हुए ओम ह्रीम गंगाय ओम ह्रीम स्वाहा इस मंत्र का जाप करें तो घर में ही गंगा स्नान का पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विशेष बातें जल्दी से। सभी दान करते हैं, लेकिन दान के पीछे जुड़ी भावना सभी की एक समान नहीं होती है। कोई भी धर्म कार्य तभी फल देता है जब वह पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ किया जाता है। धर्म कार्य को करते हुए निस्वार्थ भावना का होना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति इस विचार से दान करता है कि दान करने से उसकी कोई इच्छा विशेष पूरी हो जाएगी या फिर दान उसने नहीं किया तो उसका अहित होगा, इस भावना से कभी दान नहीं करना चाहिए। ये तो सौदा करने वाली बात हो गई। एक दान करने से कहते हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं। दान करने के लिए बाद में दान पर किए गए खर्चे को लेकर चिंता, अरे मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया ना, पुण्य फलों में कमी हो जाती है। जितना सहजता से दान कर सकते हैं उतना ही दान करें। उधार लेकर या दबाव में आकर या ब्याज पे लेकर पैसा दान नहीं करना है। दान करने पर जो भी खर्चा किया जाता है वो आपकी मेहनत का होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए। जुआ सट्टा लॉटरी का पैसा नहीं होना चाहिए। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्या का समाधान करने के लिए, उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को एक बार पुनः मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या का समाधान पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।